हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा नॉर्मली देखा जाए तो जिसमें तुम डेटा को अरेंज करते हो। जैसे कि मैंने डेटा को यहाँ पे अरेंज कर दिया, ठीक है, इसको मैंने स्टोर कर दिया, इस डेटा को मैं मैनिपुलेट कर सकूँ, डेटा को मैं प्रोसेस कर सकूँ। फॉर एग्जांपल मेरे को कोई बोला कि 5 चाहिए, फिर 2 चाहिए, 1 चाहिए, तो मेरे को ऐसा अलग रहती मेरे को बनाना है जो कोडिंग लैंग्वेज में मेरे को 5 2 1 दे दे, उस एल को बनाना। फॉर एग्जांपल किसी को 3 4 चाहिए, बाकी ये दोनों को इग्नोर कर देना चाहिए, 1 2 5 को। तो फिर मेरे को ऐसा एल्गोरिथम बनाना पड़ेगा जिसमें 3 और 4 को मैं निकाल दूँ, ये दोनों को मैं यहाँ पे रख दूँ। तो ऐसे सॉर्टिंग करना, सेविंग करना, अरेंजिंग करना, प्रोसेस करना, हटाना, लाना, ये सब डेटा स्ट्रक्चर का काम होता है। ठीक है। यहाँ पे 4 टर्म्स हम लोग यूज़ किए हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइज द डेटा। ठीक है, डेटा को यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है, प्रोसेसिंग करने में हेल्प करता है, जो भी मैंने एग्जांपल दिखाया, रिट्राइविंग में हेल्प करता है, जैसे कि किसी चीज़ को यहाँ पे लेकर दूसरा आइकन मैंने यहाँ पे कोई एरे बना दिया, उसमें मैं स्टोर करूँ 4 5 को निकाल के वहाँ पर रखूँ और स्टोर करते जाऊँ, स्टोरेज रिट्राइविंग। ठीक है। तो ये होता है डेटा स्ट्रक्चर का काम। ये हमारे डेटा स्ट्रक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि इसी के वजह से हम लोग ये कर पाते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन, जैसे कि आप जीपीएस देख ले रहे हो, है ना, तो जो तुम्हारे मैप्स हो गया है, सॉर्टिंग करना, जैसे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करना कि सबसे नज़दीकी रूम जाने के लिए रास्ता कौन सा है, और जब मैप पे तुम क्लिक मारते हो तो ये सब डेटा स्ट्रक्चर का एल्गोरिथम ही होता है जो आपको कॉम्प्लेक्सिटी को निकालने में हेल्प करता है। ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर आज हम लोग का ये बेसिकली मैंने एग्जांपल मैंने समझाया। तो अब क्या है कि डेटा स्ट्रक्चर का मैं क्या देखता हूँ कि डेटा स्ट्रक्चर का ये है, क्या बोलते हैं, कैटेगरीज होते हैं डेटा स्ट्रक्चर में। जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर की 2 कैटेगरीज है, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है। प्रिमिटिव में क्या होता है, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर्स, बुलियन, है ना। नॉन प्रिमिटिव में लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है। ये देखो लीनियर स्ट्रक्चर में हम लोगों ने 2 टाइप का किया हुआ है, एक ट्री हो गया है या दूसरा क्या हो गया है, ग्राफ हो गया है। ठीक है। और यहाँ पे स्टैटिक हो गया है, डायनेमिक हो गया है, एरे हो गया है, लिंक्डइन लिस्ट हो गया है। देखिए स्टैटिक में हो गया तुम्हारा एरे, डायनेमिक लिंक्डइन लिस्ट, स्टैक एंड क्यू, लीनियर में ट्री एंड ग्राफ। सो ये दोनों जो टाइप के डेटा स्ट्रक्चर है, तो प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव, हम लोग इसके पूरी डीप में जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको मैंने खाली मुझे समझाना था डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, क्यों इम्पॉर्टेंट है इस टॉपिक्स में। तो ये मेरा इम्पोर्टेंट था, मैंने भी ख़त्म कर दिया। अब हम लोग इस कैटेगरी के पूरी डीप में जाएंगे और कुछ एल्गोस भी सॉल्व करेंगे, सब कुछ प्रोग्राम्स भी बनाएंगे। ठीक है। और पूरी डीप स्ट्रक्चर होगी कि प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव क्या होता है, क्यों उसको प्रिमिटिव को मैंने इंटीजर फ्लोट किया है, नॉन प्रिमिटिव डेटा में क्यों 2 टाइप के लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हम लोग रखे हैं, इसमें स्टैटिक डायनेमिक क्या होता है, ट्री ग्राफ क्यों रखा गया। ठीक है। इसके आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।